जय हिंद मेरे डियर साथी। एक बार और तहलका मचाने हमारा सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर आ चुका है। देखिए हम पहले ही बता दिए थे, ठीक है, यानी फार्माकोग्नोसी में आप सुपर 25 क्वेश्चन और 2024 का पेपर सोल्यूशन आप तैयार करके जाइएगा। इसी से 70 से लेके 80% आ जाएगा। और 70-80% क्या, बहुत सारा क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम लगभग देखा जाए तो 80 से लेके 90% क्वेश्चन उसी सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर से आया हुआ है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं क्या क्या दिया गया। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स सुपर 25 का दूसरा या तीसरा क्वेश्चन यही, यानी अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स ही सेम टू सेम था। ठीक है, तो ये आपका अडल्ट्रेशन यानी मिलावट कैसे क्या होती, कितने प्रकार के होते, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये सब पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना था। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, डिस्कस प्रिपरेशन, ठीक है, चूरन हम पूरा अच्छे तरीके से बताए थे, अरिष्टा नहीं बताए थे। चूरन को अच्छे तरीके से बताए थे, चूरन को कैसे प्रिपेयर किया जाता बोले थे। भास्मा, लेहा और चूरन में से तीनों आएगा, ठीक, और चूरन और भास्मा दोनों क्वेश्चन यहाँ पर से तीन में से मत बोले थे आएगा, वो भी हम सॉल्व करवाए थे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछ दिया गया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा, क्लासिफिकेशन में जो तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फाबेटिकल और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल बेसिस पे बोले थे। क्लासिफिकेशन कई तरह से होते हैं, अल्फाबेटिकल हो जाएगा और मॉर्फोलॉजिकल हो जाएगा, केमिकल हो जाएगा, टैक्सोनॉमिकल हो जाएगा। तो इसमें केवल और केवल हमसे पूछा ठीक, अल्फाबेटिकल और मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे क्या पूछा, फाइटो केमिकल इन्वेस्टिगेशन विथ एग्जाम्पल के साथ पूरा डिटेल में बताया हुआ था। इसको हम नहीं बताए थे। फाइटो यानी फाइटो केमिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है, प्लांट का कोई पार्ट लेंगे, उसमें केमिकल क्या क्या चीज़ प्रेजेंट रहता है, उसी के बेसिस पे पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा में से क्या कर दे रहेगा, कोई दो आपको करना था। न्यूट्रासूटिकल हमने डी यानी शॉर्ट नोट में बचाया था, न्यूट्रासूटिकल क्या होता है ये भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। न्यूट्रासूटिकल मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड होते हैं या ऐसे फूड आइटम होते हैं या ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें थेरेपेटिक वैल्यू यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पाया जाता है, यानी मिलाया जाता है, उसी को यानी न्यूट्रासूटिकल बोलते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड को पूरा डिटेल में यहाँ पर बता दिया गया था। थेरेपेटिक यूज ऑफ गार्लिक का पूरा थेरेपेटिक यूज वगैरह पूरा डिटेल में आपको बताना था। ये तीनों क्वेश्चन हम बताए हुए थे। नेक्स्ट तुमसे क्या पूछा, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, एनी टू किसी यानी दो का लिखना पड़ेगा। ये तीनों हम क्वेश्चन बताए थे। एरगट क्या होता है, ठीक है, एरगट देखा जाए तो ऑक्सीटोसिन प्रॉपर्टी की होती है जो तुम्हारे पास लेबर पेन में मदद करता है। ओपियम को भी पूरा बताए थे और रोल्फिया को भी पूरा डिटेल में बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया जी, ठीक है, फिजिकल और केमिकल टेस्टेस ऑफ द एनी, ठीक है, एनी टू किसी यानी दो का क्या करना पड़ेगा, फिजिकल और केमिकल टेस्ट पूरा डिटेल में बताना था। कैस्टर ऑयल क्या होता है यानी आसाफोटिडा क्या होता है, जिलेटिन, इन सबको तीनों को पूरा डिटेल में बताना था। नेक्स्ट तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, यानी वो फार्माकोग्नोसी क्या होती, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी सुपर 25 का पहला ही क्वेश्चन आपका था। वो बहुत सेम टू सेम क्वेश्चन दे गया था। ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन क्या होता है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त किया जाता, ठीक है, देख कर, सूंघ कर या चख कर या टच करके देखा जाता। तो ये भी क्वेश्चन हम सेम टू सेम। सैंडलवुड ऑयल क्या होता है, इसको नहीं बताया, तो उसकी जगह हम लेवेंडर ऑयल बताए हुए थे। ठीक है, चलिए ये तो बाहर से मान लेते आ गया। उसके बाद डाइटरी फाइबर क्या होता है, डाइटरी फाइबर ऐसे फूड आइटम होते हैं जो हमारी इंटेस्टाइन को स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं, ये भी पूरा डिटेल में बताया था। रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ये भी हम पूरा डिटेल में बताया था। ऐसे प्लांट जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी के होते हैं उन्हीं को उनका रोल क्या होता है पूरा डिटेल में बताना था। एल्कोलाइड क्या होता है, यहाँ पर क्या हो गया, एल्कोलाइड लिख दिया ना, तो एक्चुअली में इसको, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, एल्कोलाइड होता है। ठीक है, एल्कोलाइड क्या होता है, इसका एग्जाम्पल और हमने टेस्ट वगैरह पूरा डिटेल में बताया हुआ था। उसका सूचर और लाइगेचर में डिफरेंस बता दिया था। सूचर देखिए हूबहू सेम टू सेम पूछ दिया यहाँ पर, यानी सूचर क्या होते हैं, जैसे, ठीक है, कुछ एब्जॉरेबल होते हैं, कुछ नॉन एब्जॉरेबल, जैसे टाँका चलाने के लिए जो उपयोग किया जाता है। भास्मा पूरा डिटेल में बताए थे, क्योंकि देखा जाए 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, भास्मा क्या कैसे है, ठीक है, इसको पूरा डिटेल में बताए थे। एंटी रेदमिक हम नहीं बताए थे। एंटी रेदमिक ऐसी दवाइयाँ होती जो हमारे पास जैसे गांठ होठ में पूरा दर्द होता है ना, तो उसको सही करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। डिफरेंस बिटवीन तुम्हारे पास क्या पूछ दिया है, ऑर्गेनाइज्ड तथा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के बारे में पूरा डिटेल में बताना था। ठीक, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती है और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती है पूरा डिटेल में बताना था। ठीक, ये हो जाएगा। ये भी तो हम क्वेश्चन बताए हुए थे। कार्मिनेटिव क्या होता है, ये भी पूरा डिटेल में भी वो वाला थोड़ा सा लेक्चर लिए थे। कार्मिनेटिव क्या होता है, डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल हम पूरा डिटेल में बताए थे। मतलब इससे देखा जाए तो बहुत सारा क्वेश्चन 70 से लेके 80% क्वेश्चन मैच कर गया था।
ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक नंबर वाले क्वेश्चन, आप एक नंबर वाला आप मैच करा लीजिए, आपका कितना सही है यहाँ नहीं है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ दिया था, ये भाई 2022 का पहला ही क्वेश्चन, सुपर 60 जो एमसीक्यू केवल देख कर गए थे वो तुरंत कर देंगे। ठीक है, उसमें कह दिया फादर ऑफ फार्माको यानी फार्माकोग्नोसी के पिता किसे बोलते हैं, सी ए सैडलर कहीं पर हैं, तो यानी ये बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछ दिया, यहाँ पर कह दिया किलर की यानी केनानी, ठीक है, केलानी टेस्ट डन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दे, भैया ये तो ग्लाइकोसाइड हो, ग्लाइकोसाइड कहीं दिल बा। ठीक है, तो सी पे तू टिक मारता है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास वसाका, वसाका बात बोलिए क्या होता है, वसाका का यूज कहाँ पर किया जाता है, एंटी टेस्यू के रूप में उपयोग किया जाता है। तो एंटी टेस्यू पे क्या कर देंगे, अब टिक मार दीजिए, कहीं है डायूरेटिक हो गया, एंटी टेस्यू, एंटी पे टेस्यू पे टिक मार दीजिए यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या कर दिया, क्लोब, क्लोब का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्टेन किया जाता है, मतलब बायोलॉजिकल सोर्स बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग रट के गए थे यूग्लेनिया कैरीफिलस, ठीक है, वो भी तुम्हारे पास सही है, बट यहाँ पर दूसरी प्रजाति का नाम दे देगा, जिसका तुम्हारे का नाम होता है जाइसीरियम। ठीक है, जाइजियम, ठीक है, जाइजियम एरोमेटिकम कहीं दे रखा है, जाइजियम, ठीक है, एरोमेटिकम, मतलब बी वाला ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा है, इसमें से ऐसे 5वां नंबर क्वेश्चन, इसमें से ऐसा कौन सा प्लांट है, ठीक है, जो रेजिन पाया जाता है, मैरा में रेजिन पाया जाता है, कहीं दे रखा मैरा, इधर बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा, एपोनिएसी फैमिली, एपोसिएसी फैमिली में देखा जाए तुम्हारे पास 2 आते हैं। ठीक है, एक विंका, एक आता है रोल्फिया आता है। ठीक है, कौन, यानी देखा जाए तो एपोनिएसी फैमिली में देखा जाए तो रोल्फिया और विंका आते हैं। तो रोल्फिया विंका कहीं दिया है, रोल्फिया नहीं दिया, विंका दिया है, विंका इज द करेक्ट ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पर हम आते हैं, क्या दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, मतलब ऐसे कौन सा ड्रग्स है जो एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं, गोखरू प्लांट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास है, ठीक है, यानी नेटमैग, ये भी प्लांट से प्राप्त किया जाए, कार्डमम भी, जिलेटिन देखा जाए तो तुम्हारे पास हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन, ये प्लांट और एनिमल दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। तो इस पे बी पे दीदी टिक टिक मारे हैं तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछ दिया, यहाँ पर हम आते हैं, वन लिखा है, वन हु ऑफ द प्रैक्टिस यूनानी सिस्टम, उसे हकीम के नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, हकीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हकीम यदि फिलअप किए होंगे तो सही है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक है, कह दिया ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स इज कॉल्ड, मतलब जो नेचुरल सोर्स से प्राप्त किए जाते हैं उसे ऑर्गेनाइज ड्रग्स बोलते हैं, बस काम खत्म, या क्रूड ड्रग्स बोलेंगे तभी सही है। ठीक है, तो क्रूड ड्रग्स यदि आप लिखे होंगे, ठीक है, चलिए इसे इरेज कर देते हैं, यहाँ से हम भर देते हैं, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्रूड ड्रग्स हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, ये क्रूड ड्रग्स हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट तुमसे क्या पूछा है जी, आयल, ठीक है, डिराइव फ्रॉम द कोड, यानी क्या करेगा, कोड फिश, कोड फिश से क्या होगा, कोड लीवर निकलता, लीवर आयल निकलता है, उसके लीवर से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे तुम्हारे पास कोड लीवर, ठीक है, कोड लीवर आयल हो जाएगा जो आपके सामने दिया गया है। कोल्चिकम सीड इज यूज, कोल्चिकम सीड का कहाँ प्रयोग किया जाता है, किसी को यदि गांठों का दर्द रहता है तो ग्वाइटर ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है, GUT ग्वाइटर ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है। बोटोनिकल नेम ऑफ तुलसी, ठीक है, तुलसी का बायोलॉजी, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बायोलॉजिकल नेम बताना पड़ेगा और किस फैमिली से बिलोंग करती है। देखा, तुलसी का तुम्हारे पास क्या होता है, ऑसिमम, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ऑसिमम सेंटनम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑसनम सेंटनम हो जाएगा। आप यहाँ पर फैमिली आप तुरंत भन्न से लिख के दिखाइए, देखिए कितने लोग सही किए हैं। हिंदी, ठीक है, हिंदी नटगम, नटगम का हिंदी तुम्हारे पास क्या होता है, जयफल होता है, तो जयफल यदि आप फिलअप किए होंगे तो आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा, जयफल। ठीक है, ये हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट में त्रिदोषा, कि त्रिदोषा इज रिलेटेड टू, त्रिदोषा किससे रिलेटेड, आयुर्वेदा से रिलेटेड है, तो आयुर्वेदा क्या कर देंगे, यहाँ पर फिलअप कर देंगे। ठीक है, आयुर्वेदा आप क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे, ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या पूछा, 15 नंबर क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होती है, ऐसी चीज़ें जो क्या कर देती, दवाइयों की क्वांटिटी और सेमी क्वांटिटी यानी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती, उसी को हम क्या बोलते हैं, ये फार्मास्यूटिकल ऐड बोलते हैं। फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़े थे, डिफिनेशन लिखना था। नेक्स्ट तुमसे क्या पूछ दिया है जी, कार्डियोटॉनिक का तुम्हें 2 एग्जाम्पल बताना, डिजिटैलिस होगा, अर्जुना इधर कार्डियोटॉनिक, यहाँ पर क्या कर देंगे, डिजिटैलिस, ठीक है, डिजिटैलिस हो जाएगा और अर्जुना हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, एक तरह की ऐसी प्रोसेस होती है, क्रोमेटोग्राफी सही है, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी प्रोसेस होता है जो कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए एक पेपर होता है ना, तो ऐसे क्रोमेटोग्राफी पेपर उसको कहते हैं, उसी के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है।
ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होता है, व्हाट आर द प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होती है, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे गट को हेल्थ करने में प्रमोट करता है। ठीक है, तो उसी को यानी प्रोबायोटिक बोलते हैं। एंटी मलेरिया का तुम्हें एग्जाम्पल लिखना था। ठीक है, यहाँ पर अपनी दवाइयाँ नहीं लिखनी थी, जो कोगनोसी में थे उसी के लिख दें। यदि आप किसी ने क्या हो गया, ठीक है, क्लोरोक्विनोन लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, क्लोरोक्विनोन लिखा होगा, सिंकोना लिखा होगा, आर्टिमीसिया लिखा होगा। इसमें से कोई तुम्हारे पास लिखे होंगे तो आपका सही होगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो व्हाट इज हर्बल फार्मूलेशन, ये भाई तो 60 नोट हम पूरा डिटेल में बताए हुए थे। यानी तुम्हारे पास हर्बल फार्मूलेशन क्या होता है, एक हर्बल फार्मूलेशन क्या होता है, जब किसी ग्रीन प्लांट से, ठीक है, ग्रीन प्लांट से हम क्या कर देते हैं, एक नया ठीक है कोई ड्रग्स वगैरह ठीक आइडेंटिफाई करते हैं या बनाते हैं, उसी को हर्बल फार्मूलेशन कहते हैं। सिंपल सा क्या होगा, जड़ी बूटियों से जो दवाइयाँ बनाई जाती है उसी को हर्बल फार्मूलेशन कहते हैं। बस इतना लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक, तो चलिए ये था प्यारा सा क्वेश्चन जो हमने क्या कर दिया, अच्छे तरीके से कवर कर लिया। चलिए कोई टेंशन नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पेपर की आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, अपना काम हो जाएगा। देखिए सही हो गया तो अच्छी बात, नहीं सही हुआ तब भी अच्छी बात, कोई टेंशन मत लेने का भाई। पूरा अगले पेपर की अब तैयारी करिए। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट भाई।